सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंडसेट बुक के ऑथर टी हैरी वेकर कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बैक पेन होती थी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाता था, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं था। फाइनली उनका बैक पेन ठीक हुआ जब उन्होंने बैठने का पोस्चर बदला, सोने का पोस्चर बदला, स्ट्रेस लेना कम किया। ये कहते हैं कि शरीर हो, दिमाग हो या जिंदगी को कोई हालात हो, कुछ भी हो, सिम्टम्स जब तक ठीक करोगे इलाज केवल टेम्पोररी होगा। पैसों की जरूरत है, लोन ले लिया, पैसों की जरूरत है, मन मार के कोई काम कर लिया, लेकिन ये परमानेंट नहीं, टेम्पोररी इलाज है। परमानेंट इलाज है अपने मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करना। मनी ब्लूप्रिंट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑथर कहते हैं कि आपके पास में दुनिया भर की स्किल्स हो सकती हैं, दुनिया भर की नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर लॉटरी जीतने वाले इंसान की एग्जांपल स्टिक बैठती है। रिसर्च में ये बार बार देखा गया कि जिस भी इंसान के पास पैसा नहीं है, अचानक उनके पास पैसा आ जाए, कुछ ही अरसे में वो फिर से गरीब हो जाते हैं। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ऑन माइंडसेट। और ऐसा कई बार देखा गया कि जिस भी इंसान का माइंडसेट होता है अमीर बनने का, मिलियनियर बनने का, वो नीचे गिरकर भी अमीर बन जाता है, और जिसका माइंडसेट अमीर बनने का नहीं होता वो ऊपर उठकर भी गिर जाता है। आज अगर पूरी दुनिया को सारा पैसा इक्वली बांट दिया जाए तो कुछ अरसे के बाद वो सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास में चला जाएगा जिनके पास में आज है। इस बुक के ऑथर टी हाफ हैकर कहते हैं कि अगर मुझे आप 5 मिनट दो, मैं पता लगा सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियली फ्यूचर क्या है। आप अगर अपना मनी ब्लूप्रिंट मुझे दिखाओ तो मैं बता सकता हूँ कि कितना आगे जाकर आप सक्सेसफुल होगे, फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे या नहीं। मनी ब्लूप्रिंट का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप पैसों के प्रति क्या सोचते हो। बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में पैसों के प्रति क्या भरा गया है। आप मानो या ना मानो, लोग अमीर तो होना चाहते हैं, पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसों के लिए एक्शन नहीं लेना चाहते। इसके केवल 3 बड़े कारण हैं, जो कि शायद आप भी मानते होंगे। पहला सबसे बड़ा कारण कि पैसों के बारे में गलत सुनना। दूसरा कारण, जिसने पैसा कमा लिया उसका हार्डवर्क दिखता है कि हम इतना हार्डवर्क नहीं कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जिस लोगों ने पैसा कमा लिया उनका दुख दिखता है कि पैसों के बाद भी बहुत सारा दुख मिलता है। यही 3 कारण जिनकी वजह से लोग पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ नहीं पाते। अगर आपको भी फाइनेंशियली फ्री होना है, पैसा कमाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करना होगा। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें छोड़कर इन 17 वेल्थ फाइल्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो ये दौलत के 17 फाइल्स हैं जो आप भी अभी जानने वाले हो। तो इसके बाद में आपको पैसे कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। पुरानी सारी फाइल्स को जो भी आपके दिमाग में डिलीट कर दो, इन 17 फाइल्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लो। एक वक्त के बाद में आपको पैसा नहीं कमाना होगा, आपको पैसे के प्रति नहीं सोचना होगा, क्योंकि फिर आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसे आपके लिए काम करेंगे, जिसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करना, दौलत बनाना। तो वो 17 वेल्थ फाइल्स क्या है? पहली वेल्थ फाइल, रिच पीपल सोचते हैं कि हम ये लाइफ बनाते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये लाइफ हमें बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये गरीब लोग जो होते हैं ये हमेशा विक्टिम्स बने रहते हैं। ये रोल प्ले करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, मेरे साथ वैसा हो गया, उसने वो कर दिया। ये हमेशा वक्त के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। ये कहते हैं कि मेरा वक्त अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। अगर ब्लेम नहीं कर पाते तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको हर जगह पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर एक राइटर भी एक डॉक्टर के पास में जाता है, उसे कहता है कि मेरा काम कर दो, मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, इस पे मैंने पूरी जिंदगी लगाकर ये किताब लिखी है, तो भी इसका काम डॉक्टर नहीं करेगा। सेकंड वेल्थ फाइल है, अमीर लोग मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन गरीब लोग खेलते हैं कि कहीं हार ना जाए। कोई कहता है कि क्या मैं इस महीने की सारी बिल्स भर पाऊंगा, यानी कहीं हार ना जाऊं। और कोई कहता है कि इस महीने 1 करोड़ कैसे कमाऊं, यानी कैसे जीतूं। गरीब हमेशा डरता रहता है, कंफर्टेबल होना चाहता है, लेकिन अमीर सोचता है कि एक बार पैसा मिल गया तो कंफर्ट जोन खुद ही मिल जाएगा। थर्ड वेल्थ फाइल है, गरीब लोग अमीर तो होना चाहते हैं, मगर अमीर लोग जो है वो अमीर बनना चाहते हैं। शायद आप समझे नहीं, अमीर लोग जो होते हैं वो कमिटेड रहते हैं, वो बनने के लिए कमिटेड रहते हैं। ये अमीर बनना उतना ही जरूरी समझते हैं जितना कि सांस लेना। फोर्थ वेल्थ फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वैल्यू देते हैं। चलो एक बात बताओ, कौन ज्यादा कमाता है, अच्छा राइटर या बुरा राइटर, अच्छा साइंटिस्ट या बुरा साइंटिस्ट, अच्छा बिजनेसमैन या बुरा बिजनेसमैन, अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर, अच्छा सिंगर या बुरा सिंगर? जितना आप दोगे उतना लोगे। गरीब लोग छोटा सोचते हैं, ज्यादा देने से डरते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा करूंगा तो मिसयूज हो जाएगा। फिफ्थ वेल्थ फाइल है, अमीर लोग मौके पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान। एक कहानी में 2 सेल्समैन एक जगह गए, जो एक गरीब माइंडसेट वाला था, एक अमीर माइंडसेट वाला था। ये एक जगह गए जहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता था। गरीब माइंडसेट वाले ने सोचा कि यहाँ पर तो मैं जूता बेच ही नहीं सकता क्योंकि कोई पहनता ही नहीं। और अमीर माइंडसेट वाले ने सोचा कि यहाँ पर तो मैं बहुत सारे जूते बेच सकता हूँ क्योंकि कोई पहनता ही नहीं। ये सारा गेम होता है माइंडसेट का, कि आप मौके को देखते हो या फिर मुश्किलों को देखते हो। सिक्स्थ वेल्थ फाइल, रिच पीपल दूसरे लोगों की तारीफ करते रहते हैं, उनकी मेहनत की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग हमेशा जेलस फील करते रहते हैं। कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इनको मिल गया। ऑथर कहते हैं कि जब मैं छोटी गाड़ी में चलता था तो किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ब्लैक जैगवॉफ खरीदी तो तब उनसे सब लोग जेलस फील करने लग गए। और इसीलिए कहा गया कि गरीब हमेशा जेलस फील करता रहेगा और अमीर आगे बढ़ता रहेगा। सेवंथ वेल्थ फाइल, रिच लोगों में अक्सर देखा गया कि वो पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनते रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, और गरीब
गरीब लोग हमेशा अपने जैसे लोगों में ही रहते हैं। अगर आपको ईगल के साथ उड़ना है तो डक के साथ तैरना बंद करना होगा। आपको दोस्ती करनी होगी तो ईगल से करनी होगी। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स ऑल अबाउट हु यू नो। आप क्या जानते हो इससे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप किसको जानते हो, किसको सुनते हो, क्योंकि आप उन्हीं से मोटिवेट होकर अपना माइंडसेट बनाते हो और अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हो। 8th वेल्थ फाइल। अमीर लोग अच्छी चीजों को बढ़ावा देते रहते हैं, अच्छे लोगों को आगे आने की दावत देते रहते हैं, और गरीब लोग हमेशा इन पर हंसते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रमोट करते हैं गलत चीजों को, अच्छी चीजों को, ये हमेशा पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन वो अच्छी चीजों को प्रमोट करके अपना एक नाम, अपना एक दबदबा बना लेते हैं। 9th वेल्थ फाइल, जो कि इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंस के साथ लिखी गई वेल्थ फाइल है, वो है रिच पीपल अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा मानते हैं। वो प्रॉब्लम से डरता नहीं, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। पर पुअर माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम से डरते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम से छोटा मानते हैं। 10th वेल्थ फाइल। अमीर लोग अच्छे रिसीवर होते हैं और गरीब लोग बुरे रिसीवर होते हैं। रिसीवर मतलब लेने वाले। गरीब लोग अपने आप को लायक नहीं समझते, इनके पास में कुछ पाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। 90% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे नहीं है। रिच पीपल अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं कि आई डिजर्व इट। 10th वेल्थ फाइल है, रिच पीपल हमेशा रिजल्ट्स की बेस पे कमाते और गरीब लोग हमेशा टाइम की बेस पर कमाते। एग्जांपल के लिए एक कंपनी में एक इंसान उसकी प्रोडक्ट सेल करता है 30% कमीशन की बेस, वो जितना बेचेगा उतना ज्यादा कमाएगा। और वहीं पर दूसरा इंसान जिसको 20,000 महीना सैलरी है, वो चाहे 10,000 क्या 10 लाख का शेयर भी बेचे, 10 लाख का प्रोडक्ट भी बेचे, फिर भी उसको महीने के एंड पर केवल 20,000 रुपया ही मिलने वाला है। ये होता है टाइम की बेस पर। 12th वेल्थ फाइल। रिच पीपल ज्यादा चूज करने में ध्यान नहीं देते, वो ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अमीर लोग हमेशा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, सबको एक साथ मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। वेल्थ या हेल्थ दोनों एक साथ तो हो सकते हैं, मनी या खुशियां दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। रिच पीपल हमेशा अपनी नेटवर्थ और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, अपनी लेवल को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, और वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग केवल अपनी इनकम को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। क्या आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि ये जो अमीर लोग होते हैं ये केवल अपनी नेटवर्क से जाने जाते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास इंसान हमेशा उसकी इनकम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हम सटीक एग्जांपल लेते हैं यूट्यूबर्स। कुछ लोग केवल अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग जो है अपनी नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं इस अपनी एक चैनल के गिर्द। आपने फिजिक्स वाला का नाम तो सुना होगा, अन एकेडमी का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट करके आज मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां खड़ी कर रखी हैं। 14th वेल्थ फाइल। रिच लोग मनी को संभालना जानते हैं, पैसों को संभालना जानते हैं, और गरीब लोग कहते हैं कि जब पैसा आ जाएगा हम संभाल लेंगे। मगर मनी को संभालना एक आदत है, एक हैबिट है जो कम पैसों से ही शुरू होती है। ऑथर कहते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है, जिसके पास में जितना है वो अगर उसको संभाल नहीं सकता तो उसको और नहीं मिल सकता। 15th वेल्थ फाइल। नो डाउट की मेहनत करनी जरूरी है, लेकिन कब तक मेहनत करनी जरूरी है? अमीर आदमी तभी तक मेहनत करता है जब तक उसका एसेट तैयार ना हो जाए, फिर उसके बाद उसके एसेट उसको कमा देते रहते हैं, और पुअर इंसान हमेशा जिंदगी भर ही कमाता रहता है। आज अमीर हार्ड वर्क करेगा, कल स्मार्ट वर्क करेगा, और परसों एक नया काम शुरू करेगा, यानी न्यू वर्क करेगा। 16th वेल्थ फाइल। आपकी अंदर की दुनिया जो कि आपकी सोच है, और बाहर की दुनिया जो आप फ्यूचर में बनने जा रहे हो, इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसको हम एक ब्रिज कह सकते हैं। वो ब्रिज क्या है? वो एक्शन है। एक्शन क्यों नहीं ले पाते गरीब लोग? इसकी वजह है डर। मोस्टली लोग इंतजार में रहते हैं कि कब ये डर खत्म होगा और हम काम करना शुरू करेंगे, और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना डर काबू में करना होगा, एक्शन लेना होगा। जो आपकी सोच है और जो आप वास्तव में बनने जा रहे हो, ये दोनों अगर जुड़ गए तो एक ब्रिज बन जाएगा, और ब्रिज बन गया तो आप आगे बढ़ जाओगे। ऑथर कहते हैं कि ट्रेनिंग मैनेजिंग योर ओन माइंड, दिमाग को ट्रेन करना इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इस दिमाग को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ करना है तो। और अब है इस किताब में बताई गई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन वेल्थ फाइल, यानी 17th वेल्थ फाइल। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, और गरीब लोग कहते हैं कि हाँ, हमें मुझे पता है। अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे हो जहां आप जानना चाहते हो, जहां आपको जाना है, तो आपको भी अभी कुछ सीखने की जरूरत। अमीर लोग सोचते हैं कि बी डू हैव, यानी बी पहले मैं कुछ बन जाऊं, डू मैं कुछ करूं, हैव फिर मुझे सब कुछ मिलेगा। गरीब लोग कहते हैं कि ना, हैव डू बी, यानी हैव मुझे पहले कुछ मिले, डू फिर मैं कुछ करूं, फिर मैं कुछ बन जाऊं। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए पहले आपको उसके लायक बनना हो। ये थे मनी के 17 वेल्थ फाइल्स, मनी सीक्रेट्स, जो कि इस किताब में बताए गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए। इससे पहले हमने जाना था कि मनी ब्लूप्रिंट आपको ठीक करना होगा, फिर इन वेल्थ फाइल्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल करना होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।